हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, उनके लिए आज मैं एक और नई वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। परमानेंट पोस्ट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। दोस्तों, इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा क्यों नहीं रहेगा, उसको भी मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा। दोस्तों, इसमें रिटन टेस्ट होगा। सिंगल रिटन टेस्ट के बेसिस पर इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। स्किल टेस्ट भी है, लेकिन स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है। उसको ओनली आपको पास करना पड़ेगा। उसका जो अंक है, उसका जो मार्क्स है, वो फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। रिटन टेस्ट में कैंडिडेट को जो मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। बात करें इसमें पोस्ट कौन कौन सी है और उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो इसमें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है और ऑफिस असिस्टेंट ओए डेटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ की पोस्ट है। दोस्तों, इसमें जो ऑफिस असिस्टेंट एंड डीईओ की पोस्ट है, उसमें सभी कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें अनुभव मांगा गया है। लेकिन दोस्तों, जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अनुभव नहीं मांगा गया है। फ्रेशर कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री है, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, या हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 32 ईयर्स तक के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतम जो उम्र सीमा है 32 साल है। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किसको कितनी छूट दी जाएगी। जो मिनिमम एज लिमिट है 18 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है। ऑफिस असिस्टेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात की जाए तो इसके लिए आपके पास क्या है, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और क्या है, आपको अनुभव होना चाहिए कम से कम 2 साल का पे लेवल 2 की पोस्ट पर काम करने का। 7 CPC पे लेवल 2 के ग्रेड पर अगर आपने वर्क कर रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत, या किसी विश्वविद्यालय में, या किसी ऑटोनोमस बॉडी के अंतर्गत पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रखा है, तो आप क्या है, ऑफिस असिस्टेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अनुभव नहीं है तो आप ऊपर वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर देना। सैलरी की बात करें तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपको पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 19,900 रुपये है। अगर लगभग सैलरी की बात की जाए तो इसमें 38,000 रुपीज के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। 38,000 रुपये के आसपास आपको सैलरी दी जाएगी। वहीं ऑफिस असिस्टेंट डीईओ के लिए आपको पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 25,500 रुपये है। इसमें जो आपको लगभग सैलरी मिलेगी 48,000 रुपये के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। 48,000 रुपीज के आसपास आपको सैलरी दी जाएगी। ऑफिस असिस्टेंट के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी आपको टाइपिंग आनी चाहिए। जो टाइपिंग स्पीड है वो सेम है। इसमें जो एज लिमिट है 35 ईयर्स है। 35 वर्ष तक के कैंडिडेट ऑफिस असिस्टेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें ये वैकेंसी कहाँ पर निकली है, तो दोस्तों ये वैकेंसी दिल्ली में है। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये वैकेंसी है। DTU में दोस्तों ये भर्ती है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है दोस्तों, आज से ही एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 30 नवंबर 2025 है। 30 नवंबर 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो एज की गणना की जाएगी वो भी 30 नवंबर 2025 को ही
एज की गणना की जाएगी। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो नंबर ऑफ पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 50 है, 50 पद हैं JOA के। और जो ऑफिस असिस्टेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO की नंबर ऑफ वैकेंसीज है 16 है, 16 है। जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है दोनों पदों को मिला करके 66 है, 66 पद हैं जिनके लिए आवेदन मांगा गया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें किसको कितनी छूट मिलेगी एज लिमिट में। दोस्तों इसमें जो SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी, 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और जो OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं दिल्ली के, उनको क्या है, अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। और PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट जो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनको 10 साल की छूट मिलेगी। PWBD SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट को अधिकतम उम्र सीमा में 15 साल की छूट मिलेगी। और PWBD OBC दिल्ली के कैंडिडेट को 13 साल की छूट मिलेगी। और जो एक्स सर्विसमैन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 इयर्स की छूट दी जाएगी अधिकतम उम्र सीमा में। अब दोस्तों बात करें कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, तो उसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि इसमें रिटन टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा। दोस्तों रिटन टेस्ट में बात करें कि कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो दोस्तों इसमें टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसके लिए जो अंक निर्धारित है 200 अंक निर्धारित है। एक प्रश्न 1 अंक का होगा। और जो रिटन टेस्ट के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें जनरल अवेयरनेस से प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यहाँ पर दिया गया है। अगर आप डिटेल में सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे डिटेल में भी सिलेबस दिया गया है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे, 0.25 अंक काट लिए जाएंगे अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, उतना आपको लेकर के आना पड़ेगा, तभी आप पास माने जाओगे, तभी क्या है आपको स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। दोस्तों इसमें जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको मिनिमम 40% मार्क्स लेकर के आना है, 40% अंक लेकर के आना है। और जो OBC दिल्ली के कैंडिडेट हैं उनको 35% मार्क्स लेकर के आना है। और जो SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 30% मार्क्स लेकर के आना है, 30% अंक लेकर के आना है, तभी वो पास माने जाएंगे। दोस्तों स्किल टेस्ट में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग में आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए उसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। रिटन टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो दोस्तों ये रिटन टेस्ट के बारे में, स्किल टेस्ट के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। दोस्तों इसमें आपको फीस भी पे करना है। किसको कितनी फीस पे करनी है मैं बता देता हूं। दोस्तों फीस की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी अप्लाई नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहेगा अदर वैकेंसी के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें फीस ही इतनी ज़्यादा ली जा रही है कि बहुत से कैंडिडेट इसको देखते ही इग्नोर कर देंगे, इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। दोस्तों इसमें जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को, OBC कैटेगरी के कैंडिडेट को 1500 रुपये फीस पे करना है, 1500 रुपीज़ फीस पे करना है। और जो PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 750 रुपये फीस पे करना है, 750 रुपीज़ फीस पे करना है। ऑनलाइन मोड में आपको
फीस की पेमेंट करनी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, कहां पर जा करके आपको आवेदन करना है। दोस्तों ये अप्लाई करने का लिंक है, इस लिंक को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। जो विज्ञापन की पीडीएफ है, एडवर्टाइजमेंट की पीडीएफ है, उसको भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसको भी आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों जब इस लिंक को आप लोग ओपन कर लेंगे तो आप नीचे यहां पर देखेंगे दिया गया है टू रजिस्टर, इसके सामने यहां पर क्लिक हियर दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। दोस्तों जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। जो जो डिटेल्स यहाँ पर मांगी जा रही है फिल करके आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको लॉगिन करके इसमें अप्लाई करना है। तो इस तरह से इस पेज पर आकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत वैकेंसी निकली है। आशा करते हैं दोस्तों आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप लोग मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।